अस्सलामुअलैकुम। सुप्रीम कोर्ट से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी और नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट, इसके अलावा हाई कोर्ट और अडियाला जेल में होने वाली कुछ अहम डेवलपमेंट्स के हवाले से आपको आगाह करेंगे। मेरे साथ दो सुप्रीम कोर्ट के सहाफ़ी मौजूद हैं। मरियम नवाज़ जियो टीवी से वाबस्ता हैं और राजा बिशार साहब हैं, ABN न्यूज़ से वाबस्ता हैं, सीनियर पत्रकार हैं। और आपको ये बता दूँ कि आज अडियाला जेल में इमरान खान ने जनरल जो रिटायर हैं फैज़ हमीद के हवाले से कुछ अहम बातें की हैं। राजा बशार साहब से वो भी जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हुआ, आज दो मुकदमा थे। एक फैसलाबाद NS97 के हवाले से मुस्लिम लीग नून को बड़ा झटका मिला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। ये सुप्रीम कोर्ट से काजी फायसा की अदम मौजूदगी में बड़ा सरप्राइज था, पहली जीत थी। इसके अलावा बात करेंगे 9 मई के वाक़यात के ऊपर। जिना हाउस, जिसे कोर कमांडर हाउस कहा जाता है, उससे मतलब 2 मुलजमान का केस था और एक फैसलाबाद का, एक वहाँ का। इन दोनों की ज़मानत से मतलब केस में क्या कुछ हुआ, और फिर हाई कोर्ट में जो तोशाखाना 2 इमरान खान की एलिया बुशरा बीवी के हवाले से था, उस पर क्या कुछ हुआ। सबसे पहले बात करते हैं मरियम नवाज़ से। मरियम, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना 2 का केस था, उसमें आज क्या कुछ हुआ और अदालत के सामने क्या रिकॉर्ड पेश किया गया और क्या कुछ डेवलपमेंट्स हुई? गालिबन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो अलकादिर ट्रस्ट से मुतालिक मुकदमा था, जिसमें नैब ने पिछले साल आई थिंक गालिबन 2021 में अपनी इंक्वायरी ये कहकर नैब के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने बंद कर दी थी कि अलकादिर में नाकाफ़ी शवाहिद हैं। और फिर अब उन्होंने ये कि क्योंकि नैब ने तब बंद कर दी थी अलकादिर में, और अब जो आई थिंक मैं मुकदमात को मिक्स तो नहीं कर रही हूँ, यही मुकदमा था अलकादिर में, क्योंकि मैं नैब कवर करती हूँ। आप मिक्स नहीं कर रहे, ठीक कह रही है। जो अलकादिर वाला था कि वो उन्होंने बंद कर दी थी और उन्होंने इमरान खान ने दरख्वास्त दायर की थी कि वो कापी जो है ना वो उन्हें दी जाए। तो आज नैब वालों ने वो कापी अदालत के सामने अदालत को दी और अदालत ने वो कापी जो है वो दी इमरान खान के वकला को, और साथ ये कहा कि जो फैसला दिया था कि फैसला साल से रोका था, अब वो फैसला उन्होंने उसको ख़त्म कर दिया है अदालत ने कि क्योंकि इमरान खान का जो जिस्मानी रिमांड था वो तो अब पहले ही हो चुका, जिससे मुतालिक दरख्वास्त दायर की गई थी। तो ये कहकर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस बाबर सत्तार पर मुश्तमिल ये बेंच था, उन्होंने एक तो वो अपना स्टे वापस हो गया, क्योंकि ज़ाहिर है उन्होंने अब इस मामले को निपटा दिया। ये कह दिया है कि क्योंकि जिस्मानी रिमांड तो पहले ही हो चुका है, तो अब आपके पास मुकम्मल चांस है, आप जाकर बेल ज़मानत ले सकते हैं। तो इस तरह से हो गया। अब बेसिकली होना तो ये चाहिए था, जिस किस्म की धुआंधार परसों ने मांग हुई थी समात भी, कि जब आप एक मामले को, एक मुद्दे को गैर कानूनी करार दे रहे हैं, तो फिर अगर कोई हम महज़ब मुल्क होते, मैं हमेशा आपके सामने यही बात करती हूँ, अगर ये कोई महज़ब मुल्क होता तो जो दिन जिस्मानी रिमांड में गुजरे थे उनकी कोई कंपनसेशन, उनका कोई मदावा किया जाता। लेकिन यहाँ पे हमारे जज भी कहते चलो कोई नहीं, हो गया ना, अब हो गया, अब अगले स्टेप में चले गए, तो अब आप अगले स्टेप में जाके उस मामले को चलने दें। अब होगा क्या, अलकादिर से मुतालिक ट्रायल कंक्लूडेंट स्टेज पर है, उसमें भी सज़ा सुना दी जाएगी, क्योंकि और किसी मामले पर इस वक्त इमरान खान को सज़ा हुई नहीं है। तो अब जो आपको पता है 5 दिन में पहले 3 सज़ाएं सुनाई गई थी, वो मामला तो फारिग हो गए। तो अब ये नया मुकदमा है। दूसरा जो तोशाखाना 2 है, वो नई 10 तहफ़ के से मुतालिक है, वो अभी एहतसाब अदालत में चलना है। उसका रेफरेंस गुज़िश्ता रोज़ दायर किया गया था। उसमें इमरान खान और बुशरा बीबी पर फिर से वही सेम इल्ज़ाम है कि आपने एक जो महंगे तहफ़ थे वो लिए, जिनमें के 7 घड़ियाँ शामिल है, एक ज्वेलरी सेट शामिल है, राजा साहब बताए थे, एक क्रॉकरी का सेट शामिल है। और इन तमाम तर का जो मालियत है वो तो लगाई जाती तब जबकि उनको लाकर रिटेन किया जाता। आपको पहले तोशाखाना में अपने तहफ़ जमा कराने होते हैं, फिर उनकी मालियत लगती है, फिर मालियत का कुछ फ़ीसद, जैसे इमरान खान के दौर में फ़िक्स हो गया था 50% आपको पे करना होता है। पे करने के बाद आप वो तहफ़ रख सकते हैं, फिर आप उनको बेचें या रखें। लेकिन बुशरा बीबी और इमरान खान पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने रिटेन किए बगैर, वापस किए बगैर, जमा कराए बगैर, मालियत लगाए बगैर खुद ही से वो तोहफे महंगे बेच दिए। तो अब ये इल्ज़ाम है, और इन इल्ज़ामात के साथ तोशाखाना 2 बाकायदा अपने हतमी स्टेज में जो है वो दाखिल हो गया। अब ट्रायल चलेगा, ट्रायल के बाद सज़ा होगी, और मोस्ट प्रोबेबली वही होगा जो बाकी तमाम मुकदमात में हो रहा है। अच्छा, लेकिन एक मैं बात बता दूं आपको, मरियम ने की, ये जो नैब है ना, नैब ये हर दौर में ये वो शौकत अपने शायद अजीज़ ने किताब नैब के उस अपनी किताब में नैब के मतलब भी लिखा हुआ है, ये खामोशी कहाँ तक। उसने लिखा कि मेरे पास आए अंसार अब्बासी साहब, नाम लिखा उसने। अंसार अब्बासी साहब आए तो उन्होंने कहा कि मैं नैब के हवाले से मैंने कुछ उन्हें चीज़ें बताई, तो उन्होंने जाकर दूसरे दिन वो द न्यूज़ में वो जो मैंने चीज़ें बताई थी बिल्कुल उसके उल्ट जवाब जाकर वो खबर पब्लिश की है। तो फिर उन्होंने कहा कि मैंने दूसरे दिन अपने कुछ दोस्तों साफ़ी दोस्तों को बुलाया और उन्हें कहा कि अब की बार नैब इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेगी। ये मतलब पूरा उन्होंने मजमून बांधा है इस पर ना। ये हर दौर में नैब को अपोजिशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये एक आमर का दिया हुआ ये तोहफा है
मैंने जब ये मरीम नवाज़ पर, नवाज शरीफ पर ये केस चल रहा था, मैंने मरीम नवाज से, नवाज शरीफ साहब से ये मुतअद्दिद बार पूछा कि आप जब इक़्तिदार में आएंगे तो क्या करेंगे। उन्होंने कहा जी हम नैब को सिरे से ही ख़त्म कर देंगे। लेकिन जब ये इक़्तिदार में आते हैं तो उसे रहने देते हैं ताकि अपोजिशन में जो उनका सियासी हरीफ है उसको कुचला जा सके, उसको दीवार के साथ लगाया जा सके। अच्छा राय साहब, लेकिन ये जब अपोजिशन में जाते हैं ना तो फिर उन्हें वही पुरानी बातें याद आती अच्छा हैं। राय साहब, अगर हम बात करें आज तोशा खाना के ऊपर, जिस तरह इमरान खान और उनकी एलिया बुशरा बीबी मुकदमात बनाए जा रहे हैं, माजी का अगर थोड़ा सा हम हवाला यार ये देखते 10 हैं, करोड़ देखें मेरे ख्याल में 10 या 15 माजी करोड़ में, मालियत इसकी जी बताई गई माजी है में तोशा थोड़ा सा खाना जाते में। हैं, थोड़ा सा माजी में भी जाते हैं कि करम नवाजियाँ होती हैं तो फिर आपको पता है बहुत कुछ होती हैं। ये शरीफ बरादरान के ऊपर भी एलिगेशंस हैं कि तोशा खाना की चीज़ें तो उन्होंने यार फ्री उन्हें में भी रख दी। इश्तिहारे करा दिया अच्छा गया था। जरदारी के ऊपर हैं, हाँ। उनके पीपल्स पार्टी के साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी और उनकी एहलिया के ऊपर आपको याद हो तो एक हार का भी एलिगेशन लगता रहा। लेकिन वो सब कुछ खत्म हो रहा है और इधर इमरान खान और उनकी एहलिया के खिलाफ जो है मुकदमा लाए जा रहे हैं। 3 मुकदमा में पहले ही हाई कोर्ट में आके जिन पे सजाएं सुनाई गई वो वहाँ पर से बाइज्जत बरी हो जाते हैं। फिर ये मामला यहाँ पर करम नवाजियाँ क्यों होती हैं? यार इसलिए मैंने पहले कहा ना, मरीम ने भी बात की है कि जब इक़्तिदार में आते हैं ना, अब देखें तोशा खाना केस में यूसुफ रज़ा गिलानी, वो केस मैंने कवर किया यूसुफ रज़ा गिलानी पे, जरदारी पर, और ये जो नवाज शरीफ इनके महंगी गाड़ियाँ लेने का केस बना हुआ था। और तोशा खाना केस में जो उस वक्त नवाज शरीफ को इख्तियारी करार दिया गया था। अच्छा वो वही नवाज शरीफ जब लंदन से आता है तो आपकी पूरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट चल के कहाँ जाती है? इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर बायोमेट्रिक करवाने के लिए, क्योंकि वो इक़्तिदार में उसे लाना मकसूद था। और पूरी पूरी अदलिया आपकी चल के उसके कदमों में गई। और ये वो ऐसा ही होता है कि जब कोई इक़्तिदार में आता है तो उसके मुकदमा ख़त्म हो जाते हैं। और जो अपोजिशन में जा रहा होता है या जो वज़ीर आज़म उतर रहा होता है उसको दीवार के साथ लगाने के लिए कभी तोशा खाना 1 2 3 4। अब देखें ये मरीम नवाज ने पहले भी बात की, किसी एक मुद्दे पर आप 2 तरह के मुकदमात नहीं बना सकते। वहाँ पता नहीं उन्होंने कितने बना दिए इमरान खान पर केस यार। तोशा खाना 1 बनाया, 2 बनाया, 3 बनाया, अब फिर पता नहीं और क्या करेंगे। ये केस जब आला अदालतों में आते हैं तो ठहरते नहीं है। राय साहब, इनके पास गवाह नहीं होते, पास सबूत नहीं होते यार। राय साहब, आज इमरान खान ने अडियाला जेल में गुफ्तगू की है। खास तौर पे आजकल आपको पता है टॉक ऑफ द टाउन है जनरल फैज़ हमीद साहब, जो इस वक्त फ़ौज की तहवील में हैं और उनसे तहकीकात जारी हैं। तो आज इमरान खान ने ये मुतालिबा किया है कि अगर जनरल फैज़ हमीद जो एलिगेशंस मेरे ऊपर लगा रहे हैं या पीटीआई के ऊपर लगा रहे हैं, ओपन कोर्ट में उसकी हेयरिंग होनी चाहिए। और इस मामले को सिर्फ ये दिखाया जा रहा है कि कहीं मेरा ट्रायल फौजी अदालतों में कराने के लिए किया जा रहा है। तो क्या इमरान खान साहब ने कहा? यार देखिए मैं ये लोग कहते हैं जनरल फैज़ हमीद का, ये उनका इंटरनल मामला है फ़ौज का। उन्होंने किया इमरान खान को जो उन्होंने कहा कि ये उसी ओपन ट्रायल होना चाहिए। मैंने समझा कि इमरान खान को उस तरह का बयान देना चाहिए था। इमरान खान को उसकी हिमायत नहीं की, वो जाने और वो जाने यार। अब तो नहीं किया उन्होंने, कहा ओपन ट्रायल ओपन होना ट्रायल चाहिए। अच्छा ओपन ट्रायल होना चाहिए तो करें ना ओपन ट्रायल यार। यही इमरान अब खान का आज का मुतालिबा है। फौज में होता क्या है? अब देखो वो जनरल है, मरीम होता क्या है? ज़िया-उल हक के दौर में जब उसने मार्शल लॉ लगाया तो बलूचिस्तान का एक स्टूडेंट लीडर था, उसके खिलाफ उन्होंने केस बना दिया जी वो कत्ल का। जो मकतूल था उसका नाम था, अच्छा मकतूल जिंदा था, वो पता चल गया कि मकतूल जिंदा है, उन्होंने उसका नाम ही बदल दिया और दूसरे बंदे को मकतूल बना दिया। अच्छा दूसरा बंदा अदालत के सामने जिसको मकतूल बनाया वो अदालत के सामने पेश हो गया, उसने कहा तो मैं तो जिंदा हूँ जी, इस पर जो आपने कत्ल वो डाला है वो मैं हूँ जिस पर डाला है। लेकिन उन्हें मकसूद था कि उसे फांसी पर लटकाना है तो उन्होंने उसको फिर फांसी पर लटका दिया। मिलिट्री ट्रायल ऐसा ही होता है। जनरल फैज़ हमीद के हवाले से उनका फौज का अपना मामला है, मैंने आज तक नहीं देखा यार, ना मैंने कभी सुना है। अब फरिश्ते जो हमेशा फरिश्तों को कोई देख नहीं सकता ना, फरिश्तों को कोई ना आप दे सकते ना मैं, कोई भी नहीं देख सकता। यहाँ पर मैंने कभी सुना नहीं कि कोई यार किसी का जनरल का ट्रायल हुआ। वो कहते हैं जावेद इकबाल का, लेफ्टिनेंट जनरल जावेद इकबाल का कुछ हुआ था, सज़ा हुई थी, लेकिन पता नहीं कहाँ सज़ा हुई है। कोई एक ब्रिगेडियर रिजवान था, राजा रिजवान, उसे फांसी दी गई, पता नहीं कहाँ दी गई, ये तो कोई पता नहीं है ना। अब इमरान खान अगर कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ वो इस्तेमाल करें, मुझे नहीं लगता कि फैज़ हमीद उसके खिलाफ कुछ बात करेगा इमरान खान के खिलाफ। अब आपने बहुत कोशिश की ना कि आप कोई सिविलियन में से कोई बंदा उठे और इमरान खान के खिलाफ कोई वादा माफ हुआ या फलाना फलाना बन जाए, नहीं हुआ ना। तो फिर आप इस तरह के ये यार देखें 52 में क्या हुआ, 52 में आपने फैज़ अहमद फैज़ और ज़हीर, फैज़ अहमद फैज़ उस वक्त कोस्तान का एडिटर था या टाइम्स का एडिटर था, इसी तरह का मुकदमा बनाया आपने जो आज जनरल फैज़ और इमरान खान के खिलाफ। तो उसका आउटपुट क्या निकला था? वो गलत साबित हुआ था ना। आपने
49 में बाचा खान को गद्दार बना दिया। आपने 70 की दहाई में मोहतरमा फातिमा जना को गद्दार बना दिया। आपने 80 की दहाई में भुट्टो को गद्दार बना दिया। आगे चलकर आपने बेनजीर को और नवाज शरीफ को सिक्योरिटी रिस्क को गद्दार बना दिया, आजकल इमरान को। तो फिर कौन सही कौन है? ये कौन बनाने वाले हैं यार? जो बना रहे हैं वो सही है। उनका ट्रायल क्यों नहीं होता कहीं पे? खुली अदालतों में उनका ट्रायल क्यों नहीं होता? चलें, आज इमरान खान ने मुतालबा तो किया है कि जनरल रिटायर फैज़ हमीद का जो ट्रायल है वो ओपन होना चाहिए। साथ साथ आज सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में आज जो 2 मुकदमा थे, जहां से एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा रिलीफ मिल गया, तो दूसरी जानिब इमरान खान के जो मौक़िफ़ था, जिसमें वो बार बार ये कहते रहे हैं जब भी सहाफ़ियों से अडियाला जेल में गैर रस्मी गुफ्तगू होती थी कि जितने भी 9 मई के वाक़यात का ये हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, CCTV फुटेज जो है वो मंजर आम पर लेकर आएँ, सच और झूठ साबित हो जाएगा। मरियम बनाने के हवाले से भी वो जी बिल्कुल। तो मरियम, आज ये 2 केसेस से दोनों में क्या कुछ हुआ? देखिए, जो 9 और 10 मई के वाक़यात से मुतालिक नामज़द 2 मुल्ज़िमान की ज़मानत का केस था, उसके अंदर तो मुख्तसर सी समाअत हुई। एक में तो वकील नहीं आए थे, दूसरे केस के अंदर सिर्फ इतना ही हुआ कि जो मुल्ज़िम के वकील थे उन्होंने बेसिकली बताया कि ये शख्स जो है इस पर जिनाह हाउस हमले का केस बनाया गया है। ये कहा गया है कि एक पुलिस कांस्टेबल को डंडा मारकर ज़ख्मी किया गया, लेकिन पुलिस कांस्टेबल का मेडिकल बिल्कुल उसके बरक्स है। जो इल्ज़ाम लगाया गया उसको कुछ लोगों ने वहाँ पर पत्थरों से मारा, लेकिन डंडे से नहीं मारा, और जिस शख्स के ऊपर इल्ज़ाम है वो वहाँ मौके पर मौजूद भी नहीं था। वो दुकानदार था और वो मौके पर मौजूद भी नहीं था। खैर, जस्टिस अतर मिनल्ला ने ये बात की कि क्या कोई CCTV फुटेज है, और आपको पता है जस्टिस अतर मिनल्ला बड़े शार्प हैं इन मामलात में, बड़े चालाक भी हैं। उन्होंने ये बात की है तो बगैर वजह के नहीं की, और उनको ये भी मालूम है कि जब क्योंकि वो हाई कोर्ट से आए हैं, और अगर आपको याद हो तो 9 और 10 मई के बाद जब इमरान खान 11 को सुप्रीम कोर्ट आए थे, आप मैं यहीं थे, तो तब भी जस्टिस अतर मिनल्ला बेंच का हिस्सा थे जस्टिस बंदयाल के साथ, और उस बेंच में भी बैठकर यही बात हुई थी कि कैसे अहाता अदालत से उनको घसीट के ले जाया गया। तो वहाँ से हमेशा इमरान खान शुरू करते हैं बात और कहते हैं CCTV फुटेज निकाले ना आप, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसकी, जो कि आज तक नहीं निकली। इसी तरह से 9 और 10 मई के वाक़यात की मुख्तलिफ CCTV फुटेज के हवाले से मुख्तलिफ मौक़ों पर बात होती रहती है। ज़ाहिर है जब आप अदालतों के सामने आएंगे तो आपको सबूत दिखाने पड़ेंगे, अदालतों में बयानिए नहीं चलते। तो ये मसला इन केसेस के अंदर भी है। पर खैर, पहले भी कह चुकी हूँ, अब भी कह रही हूँ, जस्टिस मंसूर अली शाह के सामने ये सारे मुकदमात अचानक फिक्स करके उनका जो इम्तिहान लिया जा रहा है चीफ जस्टिस बनने से पहले, उन सारे इम्तिहानों में अभी तक तो वो खुद को बचाते बचाते सुरखरू होते निकल रहे हैं और मुतनाज़ नहीं बन पा रहे हैं। तो उन्होंने सिर्फ पंजाब हुकूमत को नोटिस किया है 9 और 10 मई के वाक़यात के इस मुल्ज़िम के केस में, और समात को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया है। दूसरा मुकदमा था सुप्रीम कोर्ट की नशिस्तों का। अभी हम काफ़ी अरसे से ये डिबेट चल रही है कि इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा था इंतखाबात में। फिर बात हो रही है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल पंजाब में क्यों गैर फ़ाल हैं। अगर आपने 3 रोज़ कबल पहले जो फाफिन की रिपोर्ट जारी है वो पढ़ी हो, तो फाफिन अपनी रिपोर्ट में ये कहता है कि मुल्क भर में इस मरतबा 23 ट्रिब्यूनल बनाए गए, और वो 23 ट्रिब्यूनल फ़ाल हैं जो काम कर रहे हैं। अभी पंजाब की 6 ट्रिब्यूनल्स गैर फ़ाल है। वो कहते हैं सबसे ज़्यादा मुकदमा 333 टोटल मुकदमात हैं इंतखाबात से मुतालिक, सूबाई और कौमी असम्बली के मिला के। सबसे ज़्यादा जो इलेक्शन पिटिशन्स आई हैं ट्रिब्यूनल्स के अंदर वो PTI की हैं, और सबसे जिनके खिलाफ आई हैं जो बड़ी जमात है वो मुस्लिम लीग नून है। तो इन्हीं दोनों जमातों की टसल है, और यही बहस हो रही है कि इन्हीं दोनों ने नंबर गेम बनाई हुई है। कहीं आईनी तरमीम एक की वजह से नहीं हो पा रही, कहीं दूसरे। तो पिछले काफ़ी दिनों से ये बहस चल रही थी कि जो चीफ जस्टिस कादी फरीसा ने 3 हलकों से मुतालिक फैसला दिया था, वही फैसला अब आगे उनके जो साथी जजेस हैं, जिनको राजा साहब दस्तखती जज कहते हैं, वो लेकर चलेंगे। आज जो मुकदमा सामने था, हम परसों तक तो लेकिन ये आज predict आज राजा साहब की बात दुरुस्त साबित नहीं हुई। मैं पहले भी कह चुकी हूँ, राजा साहब को अब भी कह रही हूँ, सिर्फ इनके एक जुमले की वजह से आज जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने मुस्लिम लीग नून को एक नशिस्त ना दे के ये साबित किया कि वो दस्तखती जज नहीं है, और वो अपना दिमाग भी इस्तेमाल करते हैं। बजाज साहब आपकी तरफ आते हैं, बजाज साहब की तरफ आते वो हैं। बार बार देख भी रहे थे। बिल्कुल सिर्फ एक नुक्ता था, एक नुक्ता ये था कि जो मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट थे अली गौहर खान, उन्होंने जो रिटर्निंग अफसर के सामने अभी हतमी नताइज से पहले इलेक्शन के बिल्कुल बाद अगले दिन, आपको पता है बड़ा रोला मच जाता है, हम सभी वोट वगैरह डालते हैं। होता ये है कि कंसोलिडेशन का प्रोसेस होता है, रिजल्ट कंसोलिडेट होने से पहले, हतमी नताइज बनने से पहले, यानी RO फॉर्म 47 बनाने से पहले अगर किसी भी फरीक को एतराज़ हो तो उसके एतराज़ पे दरख्वास्त वसूल करता है, और रिटर्निंग अफसर के ऊपर अब कानून के तहत ये लाजिम है, जो कि चीफ जस्टिस कादी फरीसा ने अपने गुज़िश्ता हफ्ते के फैसले में भी कहा, कि अगर 2 शर्तें पूरी हो जाए कि जो जीतने का तनासुब है जीत का, कौमी असम्बली के हलकों में वो 10% से कम हो, और सूबाई असम्बली के हलकों में वो 5% से कम हो दोनों कैंडिडेट्स के बीच में। तो एक शर्त ये है, रिकाउंटिंग कंसोलिडेशन
वेरिफिकेशन के प्रोसेस पे आरओ ने करनी है। दूसरी शर्त ये है कि आपने दरख्वास्त बाकायदा दायर की हो। यहाँ मसला ये हुआ कि दरख्वास्त तो दायर की गई थी, दरख्वास्त के ऊपर जो अली गौहर खान है उन्होंने तारीख नहीं दी और वो तारीख ढूंढते रह गए, सारे सफ़े पलट लिए, सारा रिकॉर्ड निकाल लिया, यहाँ तक कि जो मेमो ऑफ डॉक्यूमेंट्स था वो भी, यानी जिसमें सारे डॉक्यूमेंट्स लिखे होते हैं, जैसे अमीनुद्दीन खान ने वो भी खोल के देख लिया, तारीख नहीं मिली। तो फिर जाहिर है आखिर में उन्होंने भी किया, लेकिन वो सवाल पूछा गया तो किया ना, खुद से तो वॉलंटियरली वो आए नहीं। उनको भी जब पता चला कि अब मुकदमा लूज में, उन्होंने तो शुरू में कह दिया था कि सेम नुक्ते पर आ गया है फैसला। वो जस्टिस नईम अख्तर अफगान, में कह रही हूँ आपकी बातों से वो मुतासिर हो गए और उन्होंने यहाँ पर आज एक नुक्ते पर उन्होंने कहा नहीं भाई हम भी इंसाफ ही करते हैं, हम भी टेक्निकल चीज़ें देखते हैं। तो जस्टिस नईम अख्तर अफगान एक अच्छे जज हैं, लेकिन चीफ जस्टिस कादी फरीसा के साथ आपको पता है वो बलूचिस्तान के कल्चर वाली बात सारे बार बार करते हैं, ठीक करते हैं। वहाँ का कल्चर है अपने बड़ों के खिलाफ नहीं जाया जाता, तो वो नहीं इख्तलाफ करते, आज भी ना करते। लेकिन एक नुक्ता निकल आया जिसके बायस मुस्लिम लीग नून अपनी नशिस्त हार गई और पीटीआई की जीत बरकरार है उस नशिस्त पर। यकीनन पीटीआई की जो जीत थी वो बरकरार रही राजा बशार साहब से, क्योंकि आज का जो बेंच था उसमें खासतौर पे काजी फैसल साहब बेंच हेड नहीं कर रहे थे, अमीनुद्दीन खान साहब और जस्टिस नईम अख्तर अफगान कर रहे थे, जिन्हें राजा साहब दस्खती जजेस कहते हैं। लेकिन आज वो रिवायत टूट गई है। राजा साहब आप आज गलत साबित हो गए हैं, ये बात आज आपने वीलॉग में एग्री भी करना है। देखें आज उन्होंने पॉइंट पकड़ा कि भाई जो डेट है 9 तारीख की, वो आपने मेंशन नहीं की है, उस डेट की बुनियाद पर ही पीटीआई को आज रिलीफ मिल गया। तो आज क्या समझते हैं कि वाकई काजी फैसल साहब जब बेंच में नहीं हो तो रिलीफ मिल ही जाता है फिर पीटीआई को? अब तक की सिचुएशन जो है वो जो सामने आई वो यही हुई कि जब भी जिस मुकदमे में चीफ जस्टिस बैठते हैं ना, खुद उनके दाएं बाएं 2 जज होते हैं, तो वो फैसला हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ होता है। और आज उन्होंने वो उस बेंच में नहीं थे, तो मरियम ठीक कह रही हैं कि जैसे अमीनुद्दीन खान किसी हद तक कह रहे थे कि हमें वो डेट कहीं ना कहीं कोई मिल जाती, कि 9 खाली लिखा और 9 फरवरी भी लिखा हुआ मिल जाता ना, वो कहते हैं हाँ बिल्कुल ठीक है, डेट मिल गई है। लेकिन नईम अख्तर अफगान, जैसे नईम अख्तर अफगान ने कहा नहीं भाई डेट नहीं है, तो फिर जो है ना वो आज इसको मुस्तरद करते हैं। बहरहाल ये है कि आज उन्होंने कहा कि वाकई में जज हूँ, आज उन्होंने बात सरप्राइज था आज का। हाँ। चलें, यकीनन आज सुप्रीम कोर्ट से भी सरप्राइज था और इमरान खान की तरफ से भी जनरल रिटायर फैज़ हमीद जो साबिक DGI हैं, जिनके ऊपर आजकल ये कहा जाता है कि शायद इमरान खान के लिए वादा माफ गवाह बन जाएंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये आखिरी फंसाने की कोशिश की जा रही है, तासुर दिया जा रहा है। तो देखते हैं आने वाला वक्त बहुत मुश्किल है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फैसल के 57 दिन रह गए, हम तो एक एक करके गिन रहे हैं, ठीक है, टिप्स में, और 57 दिन आपने इंतज़ार करना है। एक्सटेंशन का जो मामला था वो भी अब शेर अफजल मरवत की बात मुझे याद आ रही है कि वो बढ़ चुका है और मंसूर शाह साहब 3 साल के लिए चीफ जस्टिस बन रहे हैं। लेकिन जो वफाकी हुकूमत है वो कब तक नोटिफिकेशन जारी करती है या नहीं करती है, कितना टाइम लगता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मज़ीद जो भी डेवलपमेंट्स होगी उस हवाले से भी आप नाज़रीन को आगाह करेंगे। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।